बंधुओं का YouTube चैनल्स का छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि विदित है कि हमारे पानीपत की जो धरती है वो युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था तो कुरुक्षेत्र केवल एक जिला है, एक भूमि है। उसके निकटवर्ती जितने क्षेत्र हैं उस 80 कोस में, उस क्षेत्र में अपना पानीपत भी टच करता हुआ क्षेत्र है। आप सबको विदित ही है कि जब शीश का दान बर्बरीक का हुआ था तो वो स्थान भी चुलकाना अपने जिले में। तो पानीपत भी एक तरह से कुरुक्षेत्र की महाभारत की युद्ध धरती के अभिन्न अंग है। और पानीपत में गीता का प्रभाव अत्यधिक है। महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पूरे देश में एक अकेले ऐसे संत हैं जो गीता की अलख को जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक और कटक से लेकर जयपुर तक पूरे देश में गीता की अलख जगाए हुए हैं। और इसी श्रृंखला में पिछले एक दशक से निरंतर पानीपत जिले में गीता जयंती का आयोजन होते आए हैं। इस वर्ष बहुत सौभाग्य है कि श्री सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन ने ये बीड़ा उठाया है कि वहाँ से वो यात्रा का आरंभ अपने स्थान से करेंगे और ये यात्रा बड़ी धूमधाम से सभी पानीपत की संस्थाओं के साझा संयुक्त प्रयासों से स्टेडियम तक आएगी। जो बीच का मार्ग है वो इस बार महाराज श्री से आज्ञा लेकर महाराज श्री की इच्छा विधि के भी इस बार खुला रखा जाए ताकि शहर बहुत नैरो होता जा रहा है और एक खुले में सभी लोगों की जन सहभागिता हो, संस्थाओं की सहभागिता हो। उस उद्देश्य से बहुत बड़ी सहभागिता इस बार होने जा रही है। मैं बिंदु से आपके समक्ष बात रखूंगा। अभी जब हम गीता की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे, तो मार्ग का जो है, मार्ग में पानीपत की लगभग 100 के करीब जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, व्यापारिक कल्याण की जो यूनियंस हैं, स्टूडेंट एसोसिएशन है, टीचर्स एसोसिएशन है, कर्मचारी एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, उद्योगपतियों की, सीए की, सभी वर्ग जो हैं, चाहे पढ़ा लिखा वर्ग हो, कमेरा वर्ग हो या विद्यार्थी वर्ग हो, सब लोग अपने अपने मंच लगाकर बहुत भव्य स्वागत कर रहे हैं, जिसकी अलग अलग विधाएं भी देखने लायक होंगी। जो रास्ते में मंच लगे हैं उनकी विधाएं भी देखने लायक होंगी। और ऐसी व्यवस्था है, ऐसी इच्छा है और इस कामना के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे हर मंच को लोग शूट करें, देखें। क्योंकि पानीपत की ये गीता जयंती एक, आप कहें तो एक राज्य का आयोजन भी होगा, क्योंकि मुख्य आयोजन कुरुक्षेत्र में हो रहा है लेकिन मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है। एक इसको राजकीय यात्रा का रूप भी देने की एक चेष्टा की जा रही है। और इस यात्रा में जो भी आकर्षण हैं, गजब के आकर्षण इसमें रखे हैं। झांकियाँ भी बहुत गजब की हैं। सब कुछ इतना अच्छा होने जा रहा है क्योंकि यूट्यूब के चैनल जब से आए हैं, देश भर में सोशल मीडिया जब से आया, तो जो थोड़ा अच्छा है वो किसी को अच्छा लगता ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो अच्छा लगता है। तो ऐसे में हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और आयोजन समिति जो पूरी है, पूरी इस पर लगी हुई है। बहुत अच्छे से काम होने जा रहा है, बहुत गजब की यात्रा रहेगी। मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि इसको अपने अपने चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को आप इस यात्रा को दिखाएं। इसमें ये जो पूरा सप्ताह है, पानीपत जियो गीता परिवार अपने अध्यक्ष श्री के शर्मा जी के, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के नेतृत्व में, और हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सूरज जी बैठे हैं, अंकुश जी बैठे हैं, रविंद्र जी, सभी पूरी टीम के नेतृत्व में बहुत बड़े आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज श्री ने देश में पहली बार एक संकल्प लिया कि मैं एयरपोर्ट पर, देश के एयरपोर्ट के ऊपर गीता जयंती को सेलिब्रेट कराऊंगा। जो अपने आप में जब महाराज जी ने कल्पना की तो बड़ा अद्भुत सा लगता था कैसे होगा, लेकिन हुआ। आप माने कि मुंबई के एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर आज गीता के स्टॉल लगेंगे, माने गीता जयंती के, और वहाँ से ब्रोशर्स बटेंगे। उसी का अनुकरण करते हुए पानीपत जियो गीता, पानीपत रेलवे स्टेशन को भव्य रूप से एक स्टॉल वहाँ पर लगा रहा है सजाकर, ताकि जो यात्री आएंगे उन 2-3 दिनों में, तो वो 2-3 दिनों में यात्रियों को जो एक समय गीता के श्लोक है वो हम वितरित कर सकें। पानीपत बस अड्डे पर जियो गीता पानीपत परिवार एक बहुत बढ़िया स्टॉल लगा रहा है, ताकि जो लाखों नागरिक हमारे गांव के मूव करेंगे उन 3-4 दिनों में, उनको हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हम जो अंध विद्यालय की ये अलग अलग एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एक्टिविटी मैंने आपसे भी शेयर की।
तीसरी ये है कि अंध विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो गीता पाठ कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने गीता आयोजन हुए पानीपत के अंध विद्यालय के विद्यार्थियों ने पानीपत का नाम रोशन किया है। बहुत सुरमय संगीत के साथ वो गीता का पाठ करते हैं। एक दिन हम गीता का पाठ वहाँ पर पूरी जीव गीता पानीपत समिति और ये आयोजन समिति वहाँ पे करने जा रही है। उसके अलावा गौशाला में हम एक कोई एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। पानीपत में स्कूलों के संचालक हमारे साथ में बैठे हैं। हाँ, जिला कारागार का वो सरकारी कार्यक्रम में उस पर भी आता हूँ। हम जो निजी यहाँ पर अपने संस्था की ओर से कर रहे हैं, स्कूलों में लगभग 5,000 के करीब बच्चे निरंतर गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। यूट्यूब पर वो आप देख भी रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गीता श्लोकों की प्रतियोगिता भी इस सप्ताह के दौरान हम करेंगे और अनाथालय में जो बच्चे हैं उनको हम गीता की प्रेरणा दे के, भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, तो उसको भी लेकर हम उनको गीता बांट रहे हैं। और इसके अलावा प्रशासन ने बहुत सारे आयोजन किए हैं जिसकी प्रशासनिक जानकारी आपको मिल ही रही है, जिसमें जेल के अंदर गीता पाठ है। गीता जी को लेकर एक हवन की शुरुआत 9 तारीख को स्टेडियम में होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अधिक इसमें होने जा रहे हैं। तो ये सारा एक आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन की ये 6-7 दिनों का एक पूरा क्रम रहेगा। और मैं इसमें अभी हम एक और कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम जी ने जो यात्रा निकाली है उसका शुभारंभ भी महाराज श्री ने अपने कर कमलों से झंडा दिखाकर किया था। महाराज जी ने एक कंसेप्ट को, एक बात को बहुत प्रखरता से पूरे देश में रखा है कि हनुमान जी हमारे 2 युगों को जोड़ने वाले हैं, कलयुग को और द्वापर युग को। जो आप गीता के रथ पर हनुमान जी विराजमान देखते हैं, वो कहते हैं कि जो गीता उपदेश था उसके साक्षात साक्षी जो थे वो श्री हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने इन दोनों युगों को कैसे जोड़ा और गीता में हनुमान जी की क्या भूमिका है, इसको लेकर बागेश्वर धाम में एक कथा महाराज श्री ने अभी की है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसकी चैनल के हिसाब से उसकी व्यूवरशिप आ रही है तो करोड़ों लोगों ने उस वक्तव्य को, उस सारे को देखा। उसकी भी एक क्लिप बनाकर हम इस गीता उत्सव के दौरान एक लॉन्च कर रहे हैं। उसकी भी हम आप सब चैनल्स के माध्यम से आम जनता तक इस गीता जयंती पर उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा पानीपत एक उत्साह का वातावरण हो, एक उत्सव हो, एक सेलिब्रेशन हो, इस सारे को लेकर ये गीता जयंती का आयोजन हम कर रहे हैं। तो मैं आगे निवेदन